उज्ज्वला योजना, किसी के घर में गैस, किसी के घर में गैस नहीं है, समानता थी। उसको किसी के घर में नल और कोई महिला दूर से पानी ला रही है। मैं भी पता है, रेगिस्तानी मेरा क्षेत्र है, मैंने महिलाओं को देखा है, मैं भी पानी लाता था दूर से जब नरेंद्र मोदी जी ने, और अब असमानता दूर की, नल से जल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लगभग 68% महिलाएं बेनिफिशियरी है मुद्रा योजना। किसी प्रधानमंत्री ने अगर बैंकों को निर्देश दिए कि कोई भी ब्रांच होगी, उस ब्रांच में तो जैसा आपने देखा कि राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। राज्यसभा में इस वक्त चर्चा हो रही है और जो कानून मंत्री है वो इस पर अपनी बातें रख रहे थे। दरअसल राज्यसभा में आज चर्चा होगी, उसके बाद फिर से ये जो है कमजोर पेश किया जाएगा। तो जिस गर्भवती महिला के पेट में बच्चा हो उसको न्यूट्रिटिव फूड मिले, इसके लिए 5,000 रुपए उसके खाते में, महिला के खाते में ही जाएंगे वो पैसे। ये मातृ वंदना स्कीम आई, सुकन्या समृद्धि योजना आई, मिशन पोषण आया, मिशन शक्ति आई, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, आर्म्ड फोर्स में महिलाओं का परमानेंट कमीशन आया। ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक उत्थान का विषय आया। जेम पोर्टल में लगभग 1.5 लाख वुमेन वेंडर पंजीकृत है। खेल 2021 टोक्यो ओलंपिक में 49% महिला एथलीटों की भागीदारी रही। तो ये सब काम ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन आया तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस भागीदारी बनी, और 2019 के जनरल इलेक्शन में जनप्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2% रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 रहा। तो ये ऐसा एक करिश्मा हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कालखंड में हुआ है। आज जो मैं संविधान संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं, उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है इसमें, आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा, आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है, और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ये कमीशन सभी स्टेक होल्डर से भी कंसल्टेशन करेगा, और ये व्यवस्था में आरक्षण न्यायोचित और पारदर्शिता पूर्ण प्रणाली के लिए डीलिमिटेशन का विषय आता है। बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत जब, ये SOR में है सर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है, तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने पहले किया, उसी श्रृंखला में आज का ये बिल है। और एक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम वुमेन डेवलपमेंट से
वुमन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारा G20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। आज मोदी आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी करदा सरकारी लोगों पर जहां सवालात खड़े हो गए हैं, वहीं लोगो जारी करने की मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में शामिल कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने इस मामले पर कहा कि इन्हें बतौर मेहमान खुसूसी दावत दी गई थी, ताहम अगर इस लोगों में तनकीद बराए ताबीर हो तो अच्छा है। उन्होंने सवाल उठाने वालों से कहा कि वो इस हिस्से में वक्फ बोर्ड को लिखें ताकि इसमें मिल बैठकर इस गलती को दुरुस्त कर सकें। ताहम मौलाना हामी ने कहा कि इन्हें इस लोगों में कोई ऐसी तनकीदी पहलू नजर नहीं आता। वाज़ेह है कि चेयरमैन कश्मीर सोसाइटी व साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक रिंजू शाह ने भी इस लोगों पर सवाल खड़े किए हैं। रिंजू शाह का कहना है कि जारी करदा इस लोगों में मदीना पाक के रोजे के नीचे चांद रखा गया है, जबकि इसके साथ सूरज को भी रखा गया है, जो सरासर ठीक नहीं है। रिंजू शाह ने कहा कि चांद ऊपर रखा जाता है, न कि नीचे। खुशी खुशी, क्योंकि मैं हर अच्छे काम में कोशिश करता हूं कि अपना हिस्सा डालो ताकि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर लोगों उस इदारे के पास नहीं था, अगर उसको बनाया गया और उसको प्रमोट किया गया, वो बहुत ही अच्छा और खुश आइंदा कदम है। अब रही बात की तनकीद, अगर बराई तामीर है तो अच्छी बात है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उस लोगों में कुछ गुंजाइश होनी चाहिए, या उसको वो टेढ़ा है सीधा होना चाहिए, या चांद ऊपर नीचे होना चाहिए, तो वो बाज़ाब्ता तौर लिखे वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को। वहाँ पढ़ी लिखी टीम बैठी है, वो पढ़ेंगे, देखेंगे, जांचेंगे। हम भी ज़रूर उसमें मदद करेंगे उनके लिए कि ताकि वो उस लोगों को दुरुस्त करे। लेकिन मैंने उस लोगों को देखा, मुझे ऐसा कोई तनकीदी पहलू नहीं लगा। अगर मेरे इल्म में भी वो इजाफा करेंगे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल पुष्कर खाग में स्कूल की दीवार बंदी न होने की वजह से बच्चों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुष्कर में कायम इस स्कूल के करीब जंगलात भी हैं, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर यहां जंगली जानवरों की मुदाखलत का खतरा लाक रहता है। स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों का कहना है कि स्कूल की दीवार बंदी से वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। जब तक कि दीवार बंदी नहीं है तब तक। तालिब इल्मों का कहना है कि स्कूल में कई सालों से न ही हेडमास्टर है, न ही कोई खातून टीचर है, जिसकी वजह से स्कूल का कामकाज भी मुतासिर रहता है। इन बच्चों ने दीवार बंदी के साथ साथ स्कूल में हेडमास्टर और एक खातून टीचर को भी तैनात करने का मुतालबा किया। पिछले साल आज शायद 1.5-2 साल हुए हमारे हेडमास्टर सर को निकले हुए, तब से आज तक कोई हेडमास्टर नहीं आया है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, हमें हेडमास्टर भी चाहिए। जो हमारे स्कूल की एंट्री है वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी सर। ठीक है सर। और जो हमारा स्कूल है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट ओपन है हमारा स्कूल। इसकी वजह से जो दिक्कत आती है, मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। यहाँ पर काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होता है करते हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स। और उसके अलावा जो हमारी स्कूल की जो गैदरिंग्स हैं और स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं, पर्टिकुलरली मॉर्निंग असेंबली के टाइम जो यहाँ पे कैजुअल मूवमेंट्स ऑफ पीपल होते हैं, उनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती हैं और काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होती है। यहाँ पे फीमेल टीचर की भी अनअवेलेबिलिटी भी है सर। पोशकर में जो स्टूडेंट्स हैं, इनका मुतालबा है कि जो हाई स्कूल यहाँ पे पोशकर में कायम है और इसकी दीवारबंदी की जाए। और यहाँ चूँकि जो जंगल यहाँ नज़दीक है और इस सिलसिले में उन्हें काफ़ी खौफ व दहशत रहता है जंगली जानवरों के यहाँ मुदाखलत होने की वजह से, क्योंकि वो आजकल हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जंगली जानवर आते हैं और काफ़ी खौफ दहशत उनकी वजह से रहती है इलाकों में। और इस सिलसिले में यहाँ स्कूल के अंदर भी वही कुछ माहौल नजर आ रहा है और स्टूडेंट्स काफ़ी खौफ में हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि ये पोशकर इलाका जो है, ये जो हाई स्कूल है, इसकी दीवारबंदी की जाए, यानी मुस्तहकम और मजबूत दीवार बनाया जाए ताकि इनका जो ये खौफ रहता है उस खौफ से वो बाहर आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पोशकर खाग से मुनीर हुसैन खुर्रा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के एज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।